हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे दांतों में स्टिचेस थे बिकॉज आरसीटी हुई थी इस वाले दांत के ऊपर, और यहाँ 3 बिकॉज सिस्ट भी फॉर्मेशन हो गया था, तो सिस्ट रिमूव किया है 23rd को हुआ था, और स्टिचेस थे, तो स्टिचेस अभी जस्ट रिमूव किए डेंटिस्ट ने। तो थोड़ा सा अगेन नॉट एबल टू स्पीक वेल बिकॉज इट्स पेनिंग, बट जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थोड़ा सा दिन में बताऊंगा, बिकॉज मैं दिन में रोज़ कुछ 50 किलोमीटर्स गाड़ी, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे रोज़ घूमना होता है सड़कों पे। आई ड्राइव लॉट, तो बीच में से मुझे वक्त था, तो मैंने टाइम था, तो मैंने स्टिचेस रिमूव कराया अपने डेंटिस्ट से। और अब अगेन आई एम ऑन माई वर्क। मेरा बेसिकली फील्ड जॉब होता है, मैं फील्ड में हूँ, और मैं आपको कुछ बातें जो भी खास रहेंगी बताऊँगा। आज मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, एंड प्लेजेंट तो नहीं बोल सकते बिकॉज ह्यूमिड काफ़ी है, तो स्टिल क्लाउडी है। मैं आपको और कुछ बातें शेयर करूँगा शाम तक। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं कुछ 10-11 साल का रहा हूँ, तो बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त उस उम्र में जो उस समय कॉर्क बॉल की बॉल चलती थी, आपको पता होगा, लेदर के अलावा एक और बॉल चलती थी उस समय, अब भी होगी गॉड नोज। तो वो इकोनॉमिकल भी होती थी, और मैं आई एम फ्रॉम अ विलेज, छोटे से गांव में, तो वहाँ इजीली मिल जाया करती थी। वहाँ पर लेदर बॉल वगैरह मिलती नहीं थी, या फिर बहुत कॉस्टली होती थी। तो उस वक्त जब खेल रहे थे किसी दिन, तो बॉल मुझे यहाँ लग गई थी, इस साइड वाले दांत को का, तो ब्लीडिंग भी हुई था ऑब्वियसली उस दिन। एंड देन उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे उसमें पेन रेगुलरली होने लग गया था। अब सिंस आई वाज इन द गांव, एक छोटे से गांव में ही था, मैं विलेज में था, वहाँ पे डेंटिस्ट वगैरह भी नहीं होते थे, अच्छे डॉक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 88, 87, 88 के आसपास की बात है, बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, 89 की बात होती है। तो उस समय गांव में, जिस गांव से मैं हूँ, वो बहुत छोटा सा गांव होता है, वहाँ की पॉपुलेशन उस समय 4-5,000 थी, बहुत छोटा सा गांव था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होते थे, या बहुत रेयरली कुछ डॉक्टर्स होते थे, जो कि मतलब डेंटिस्ट तो फॉर श्योर नहीं होते थे, तो एनाल्जेसिक्स वगैरह दे दिया करते थे वो। बट देन पेन बढ़ता गया, फिर उसके बाद मैनेज होता रहा, कभी नहीं होता था, कभी कुछ आयुर्वेदिक, कभी कुछ किस तरह की चीज़ों से मैनेज करता था। फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए या कॉलेज के लिए मैं शहर गया वहीं रहने के लिए। तो वहाँ फिर मैंने जाते ही वहाँ के जो डेंटल कॉलेज था, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, वहाँ जाके मैंने वहाँ के जो डॉक्टर थे उसे बताया, तो उन्होंने उस समय 94 में, 88-89 में शायद मुझे बॉल लगी थी। उसके बाद उसके 6 साल के बाद मैंने फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया था, तो उन्होंने उस समय आरसीटी किया था। तो दैट वाज फैंटास्टिकली डन एट दैट टाइम, और वो अभी तक भी बहुत अच्छे से रहा। बट रिसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पर सिस्ट फील होने लग गई थी कुछ ऐसा, तो फिर अभी 2024 है, तो 94 से 2024 यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर मैं डेंटिस्ट को बोला, तुमने बताया सिस्ट फॉर्मेशन है, और उसको रिमूव नहीं किया तो हो सकता है कि वो कहीं मूव करके कहीं और किसी उसमें ना चले जाए, साइनस वगैरह में। तो दैन इट वेंट ऑन, अभी ऑल ओके होपिंग, एंड आई एम टेकिंग केयर। तो आप भी ख्याल रखें जब आपके बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर आप लोग भी खेल रहे होते हैं कुछ किसी तरह के स्पोर्ट्स में, इस तरह के स्पोर्ट्स में जहाँ पे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी अगेन वही गांव था, तो हेलमेट वगैरह भी नहीं होते थे लगाने को, ऐसी गली में, ऐसे ही घर के बाहर खेलते रहा करते थे क्रिकेट। तो अभी तो काफ़ी सारे इजीली इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, हमारे घर के गार्ड्स जो होते हैं, जिससे आप सेव कर सके अपने आप को, अपने बच्चों को। तो टेक केयर वाइल यू आर प्लेइंग और योर किड्स आर प्लेइंग, और बातें करेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर।